लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, सबसे पहले तो व्हाट डू वी मीन बाय जेनेसिस। आपको ये चीज़ याद रखनी है दैट जेनेसिस यानी होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस यानी क्या होता है? फॉर्मेशन। ऐसी प्रोसेस जिससे हम माइक्रोस्पोर को फॉर्म करें उस प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर हमें कहाँ से मिलेंगे वो हम लोग देखेंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। उसके अंदर हमने देखा था दैट एंथर के अंदर, एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो 4 में से मैं यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, नाउ ये क्या हो गया आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी स्पोरेंजिया होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्पोरेंजिया इसे क्यों बोला गया? क्योंकि ये वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपके सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनका नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल। ये जो सेल्स हैं इनका नाम क्या होता है? पॉलन मदर सेल, या इन्हीं को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ओके, अब कभी भी अगर हम मदर सेल की बात करते हैं जनरली हमारी मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। अब हमने देखा था दैट जो हमारा स्टेमेन था, स्टेमेन हमारा डिप्लॉयड था। अब स्टेमेन का ही पार्ट क्या होता है? हमारा एंथर होता है। ये जो बाइलोब्ड एंथर है ये भी हमारा डिप्लॉयड होगा बिकॉज ये पूरा का पूरा स्टेमेन हमारा डिप्लॉयड था। अब ये एंथर के अंदर ही हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये जो सेल्स होंगे ये इनका नेचर भी कैसा होगा? डिप्लॉयड। ये जो हमारे पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? डिप्लॉयड, यानी इनके सेल्स के अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हमें देखो, जब भी सेल्स होते हैं, सेल का क्लस्टर होता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं टिश्यू। ओके, वैसे ही इन दिस सिमिलर वे यहाँ पर भी आपको ये पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्लस्टर दिख रहा है। इसे हम लोग टिश्यू बोलेंगे एंड ये टिश्यू का नाम क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनने वाला टिश्यू विच इज रेफर टू एज स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, हमने देखा दैट जो हमारा एंथर होता है वो एंथर के अंदर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है एंड ये स्पोरोजिनस टिश्यू होमोजीनस सेल्स से बनते हैं। उन सेल्स का नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल। अब ये होमोजीनस होते हैं, होमोजीनस यानी सेम पैटर्न के अंदर ये अरेंज होते हैं, इक्वल मैनर के अंदर ये अरेंज होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है होमोजीनस। ये जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है इट इज़ होमोजीनस, यानी जो पैटर्न होगा ये सेम होगा यहाँ पर। ओके, होमोजीनसली अरेंज होना यानी क्या? एक इन द सेम वे, इन द सिमिलर वे अरेंज होना, सेम पैटर्न के अंदर अरेंज होना। 2 टर्म्स होता है होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमो यानी सेम, जीनस यानी कंस्टिट्यूशन, एंड सिमिलरली हेट्रो यानी डिफरेंट एंड जीनस मीन्स कंस्टिट्यूशन अगेन। यहाँ पर होमोजीनसली अरेंज होते हैं हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल एंड क्या बनाते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं। अब ये जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ये बच्चों ये अटैच होती है एक कनेक्शन के से, उस कनेक्शन को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। यानी ये जो हमारे सेल्स होते हैं ना, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं यहाँ पर जो मैंने निकाले हैं ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ एंड ये जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इट इज़ नोन एज? इट इज़ नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। अभी ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इनको माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करना है। माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए ये जो पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी ये परफॉर्म करेगी आपकी मियोसिस। एंड मियोसिस तो आपको पता ही है क्या होता है? मियोसिस इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, यानी ये क्या करती है? क्रोमोसोम नंबर जो प्लॉइडी लेवल है उसको हाफ कर देती है, यानी 2n क्रोमोसोम्स अगर आपके पास है आपके पास कितने क्रोमोसोम्स आएंगे? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर आपका मियोसिस होगा। जो आपकी पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये अंडरगो करेगी मियोसिस 1। बट
मियोसिस 1 अंडरगो करने से पहले एक आपको यहाँ पर दिक्कत फेस होगी। दैट प्रॉब्लम इज़ कि ये जो हमारी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन को ब्रेक करना है। सो अगर हमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन को ब्रेक करना है तो हमें एक लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कैलोज एंजाइम। एंड ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर बताया था दैट कैलोज एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, आपकी टेपिटम लेयर कैलोज एंजाइम को सिक्रीट करती है। सो यहाँ पर क्या होगा, जो टेपिटम लेयर होगी ये कैलोज को सिक्रीट करेगी पहले तो मियोसिस में एंटर होने से पहले। सो यहाँ पर क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप विच अकर्स ओवर हियर इज आपकी टेपिटम लेयर। अब टेपिटम तो आपको पता ही है क्या होता है अगर आपने लास्ट लेक्चर्स रेफर किए हैं तो। सो द टेपिटम लेयर सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट करती है आपकी टेपिटम लेयर, कैलोज एंजाइम सिक्रीट करती है, कैलोज एंजाइम। अब ये कैलोज एंजाइम क्या करता है पता है, ये कैलोज एंजाइम आपका ये प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक करता है, प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक करता है। अब हमें प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक क्यों करना है, बिकॉज ये जो हमारी मदर सेल्स है ये इससे कनेक्टेड है और अभी ये मदर सेल को मियोसिस करना है। तो अगर एक सेल को अगर मियोसिस करना होता है तो क्या नीड होती है वहाँ पर, ये दूसरे सेल्स के साथ कनेक्शन ब्रेक करना होगा, बिकॉज ये सेल अभी डिवीजन के अंदर एंटर करेगा। सो इसके पास अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन को ब्रेक करेंगे, किसके थ्रू, कैलोज एंजाइम के थ्रू। एंड ये कैलोज एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, आपकी टेपिटम लेयर सिक्रीट करती है। ओके, अब ये कैलोज एंजाइम ने क्या कर दिया, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन मान लो ब्रेक कर दिया। तो अभी क्या होगा, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है। ओके, दिस इज़ योर माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर ये आपके जो एमएमसी है यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर आपके पीएमसी दैट इज़ पॉलन मदर सेल, ये आपके फ्री हो गए, यानी अभी कोई भी प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है। बट ये जो आपकी कैलोज एंजाइम है, ये कैलोज एंजाइम ऐसी इसके अराउंड रहेगी, बिकॉज देखो ये कैलोज एंजाइम ने ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन को ब्रेक तो किया बट इसके आजू बाजू में ये डिपॉजिट हो जाएगी ऐसी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल के अराउंड। सो जो हमारे सारे एमएमसी हो गए उसके अराउंड ये कैलोज लेयर ऐसी रहेगी इन दिस मैनर, ठीक है। सो अभी इसके अराउंड कैलोज लेयर है। सो अभी इंडिविजुअलिटी तो आ गई माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, बट उसके अराउंड आपकी क्या है, उसके अराउंड आपकी कैलोज लेयर भी आपकी है। ये लेयर दिस इज कैलोज लेयर, ठीक है। अब क्या होगा पता है, अब आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। मान लो ये आपकी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सो ये डिवीजन कैसे करेगी, ये देखो ये आपकी है माइक्रोस्पोर मदर सेल या इसी को ही बोला जाता है पॉलन मदर सेल। ये कैसी होती है बच्चों, ये डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। एंड इसके अराउंड आपकी किसकी लेयर प्रेजेंट है, इसके अराउंड आपकी यहाँ पर ऐसे कैलोज की लेयर प्रेजेंट होती है जिसने प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन को ब्रेक किया था। एंड ये कैलोज एंजाइम सिक्रीट किसने किया था, आपकी टेपिटम लेयर ने। अब क्या होगा, ये जो एमएमसी या फिर पीएमसी होगा ये सबसे पहले तो मियोसिस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अब अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है सो आपको पता है दैट मियोसिस जो होता है ये 2 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। एक स्टेज होती है मियोसिस 1 एंड दूसरी स्टेज होती है आपकी मियोसिस 2। तब जाके जब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जब कंप्लीट होता है तब आपके 4 सेल्स बनते हैं, ये चीज़ आपको पता है। सो क्या होगा, ये हमारी एमएमसी या फिर जो पीएमसी है ये सबसे पहले तो मियोसिस 1 अंडरगो करेगी। मियोसिस 1 कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन, यानी ये क्या करता है, ये डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन, डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो मियोसिस 1 के अंदर अंडरगो की, कौन अंडरगो की मियोसिस 1, हमारी पॉलन मदर सेल या फिर हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो मियोसिस 1 होने के बाद आपके पास ऐसे 2 सेल्स बन जाएंगे, यानी आपके पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से ऐसे आपके 2 सेल्स बनेंगे। अब ये जो 2 सेल्स होंगे बेटा ये कैलोज के अंदर ही बनेंगे। वाई, बिकॉज कैलोज लेयर तो एमएमसी के बाहर है। सो अभी ये जो 2 मियोसिस 1 होके जो 2 सेल्स बने, ये सेल्स भी किसके अंदर बनेंगे, ये सेल्स आपके
कैलोस के अंदर बनेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। अब ये जो सेल्स होंगे, दिस विल बी योर हैप्लॉइड सेल। अब ये हैप्लॉइड सेल्स क्यों होंगे? बिकॉज आपका मियोसिस 1 कैसा होता है? आपका मियोसिस 1 रिडक्शनल होता है, यानी ये क्या करता है? प्लॉइडी लेवल को हाफ करता है। सो अब ये प्लॉइडी लेवल आपका हाफ हो गया, मतलब 2n से n हो गया। एंड यहाँ पर आपके 2 सेल्स बने। जब भी आपके 2 सेल्स बनते हैं, यानी 2 माइक्रोस्पोर्स आपके बनते हैं, सो उसे बोला जाता है डायड ऑफ सेल्स। व्हाट इट इज़ नोन एज? इट इज़ नोन एज डायड ऑफ सेल, बिकॉज 2 सेल्स यहाँ पर बने। सो दिस इज़ नोन एज डायड ऑफ सेल्स। एंड ये डायड ऑफ सेल्स के अराउंड कौन सी लेयर है? कैलोज लेयर। ठीक है, अब ये जो सेल्स होंगे इसके अंदर आपका होने वाला है मियोसिस 2। ओके, सो ये सेल्स के अंदर अगेन क्या होगा? यहाँ पर आपका जो मियोसिस 2 होगा। अब मियोसिस 2 जो होता है ये प्लॉइडी लेवल की टर्म्स में माइटोसिस की तरह होता है, यानी ये इक्वेशनल होता है, यानी ये आपकी प्लॉइडी लेवल को हाफ नहीं करेगा, ये इक्वेट रखेगा, इक्वल रखेगा आपकी प्लॉइडी लेवल को। सो यहाँ पर आपके ये जो 2 सेल्स होंगे ये मियोसिस 2 को परफॉर्म करेंगे, जो कि इक्वेशनल होता है। एंड यहाँ पर आपके 4 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, एक सेल से 2 सेल एंड दूसरे सेल से अगेन 2 सेल, यानी 1 से 2 सेल्स। सो यहाँ पर क्या होता है? ये इक्वेशनल है तो प्लॉइडी लेवल आपकी n ही रहती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर क्या बने हैं? 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं। एंड ये माइक्रोस्पोर्स के आसपास अगेन आपकी कौन सी लेयर प्रेजेंट होती हैं? कैलोज लेयर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर 4 लेयर्स प्रेजेंट है, मतलब 4 सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, लेयर्स नहीं, 4 सेल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोला जाता है टेट्राड ऑफ सेल्स। व्हाट इट इज़ नोन एज? इट इज़ नोन एज टेट्राड ऑफ सेल्स। सो सबसे पहले, एंड ये सेल्स का नाम क्या होता है? बाय द वे, दिस सेल्स आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। अब ये माइक्रोस्पोर्स के अंदर डिवीजन होता है माइटोसिस, एंड उसके बाद आपकी पॉलन ग्रेन बनती है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। टिल देन आपको बस इतना याद रखना है, यस यहाँ पर हमारा माइक्रोस्पोर का टेट्राड फॉर्म हुआ है, यानी 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हमारे फॉर्म हुए हैं। एंड ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स माइटोसिस कर कर पॉलन ग्रेन बनाएंगे। अब ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, कैसे बनता है, दिस वी विल डील इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, बट टिल देन आपको ये याद रखना है दैट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। जेनेसिस यानी होता है फॉर्मेशन, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपका एंथर होता है वो एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। उन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में से हमने एक माइक्रोस्पोरेंजिया को अज्यूम किया। उस एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जो कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करना है, यानी ये जो हमारे मदर सेल्स हैं इन्हें डिवाइड करना होगा। अगर इन्हें डिवाइड करना होगा इसका मतलब इनके बीच में जो कनेक्शंस होंगे ये हमें ब्रेक करने होंगे। सो हमारी जो टेपिटम लेयर होती है, दिस कम्स टू द एक्शन ओवर हियर। टेपिटम लेयर क्या करेगी, इट विल सिक्रीट दी कैलोज एंजाइम। ओके, एंड ये कैलोज एंजाइम क्या करता है, ये कैलोज एंजाइम ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन को तोड़ देता है। इसकी वजह से आपके जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये फ्री हो जाते हैं। बट इसके साथ साथ ही जो कैलोज है जिसने आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन तोड़ा, यानी आपके एमएमसी को जिसने फ्री किया, ओके, वो क्या करते हैं, ये कैलोज जो इसे फ्री करती है वही इसके अराउंड डिपॉजिट भी हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपकी ये जो एमएमसी या फिर पॉलन मदर सेल है ये डिप्लॉयड होती हैं। सो ये सबसे पहले मियोसिस 1 करेगी। मियोसिस 1 करने के बाद आपके पास 2 सेल्स बनते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है डायड ऑफ सेल्स। एंड ये दोनों सेल्स आपके हैप्लॉइड होते हैं बिकॉज मियोसिस 1 इट इज़ रिडक्शनल। ओके, यानी वो क्या करेगा, प्लॉइडी लेवल को हाफ करेगा। सो यहाँ पर 2n से जो हमारी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल थी विच वॉज डिप्लॉयड, 2n से हमारे पास n सेल्स बने। फिर ये जो 2 सेल्स होंगे ये मियोसिस 2 परफॉर्म करेंगे, अंडरगो करेंगे। मियोसिस 2 हमारी इक्वेशनल होती हैं एंड इसके बाद हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं। ये 4 सेल्स जो होते हैं इन्हें ही बोला जाता है माइक्रोस्पोर्स। एंड 4 सेल्स है इसीलिए इसे बोला जाता है टेट्राड। डायड यानी 2 सेल्स, ग्रुप ऑफ 2 सेल्स, एंड टेट्राड यानी ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। सो ये जो इस क्लास के अंदर हमने ये जो मेथड पढ़ी जिसके अंदर हमने क्या किया, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर यस माइक्रोस्पोर मदर सेल या इसी का ही दूसरा नाम होता है पॉलन मदर सेल।
माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी का दूसरा नाम होता है पॉलन मदर सेल। सो ये प्रोसेस जिसके अंदर हमारी मदर सेल मियोसिस परफॉर्म करती है एंड ये मियोसिस परफॉर्म कर कर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस इज नोन एज व्हाट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी ये जो डिप्लॉयड मदर सेल्स होती हैं ये हमारे हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स को जनरेट करती हैं। एंड कितने माइक्रोस्पोर्स हमारे यहाँ पर बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर बनेंगे। सो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं बच्चों, यही 4 माइक्रोस्पोर्स माइटोसिस परफॉर्म करते हैं एंड माइटोसिस को परफॉर्म कर कर आपका पॉलन ग्रेन फॉर्म करते हैं एंड ये पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। सो ये चीज़ जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन के अंदर टर्न होंगे एंड आपकी पॉलन ग्रेन दिखती कैसी है, उसके बाद पॉलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं एंड ऑल दोज स्टफ्स रिगार्डिंग पॉलन ग्रेन वी विल डील इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।